हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की हो रही है कोशिश। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोली बीजेपी, पीएम मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा एजेंडा। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट पर बीजेपी का अटैक, कहा हिंडनबर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है कांग्रेस। हिंडनबर्ग मामले पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी देश के दुश्मन। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, दुनिया या देश के कुछ लोग जो भारत के विकास को रोकना चाहते हैं वे ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कराते हैं। ये बेबुनियाद रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, विपक्ष दुनिया के सामने भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना चाहता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, जब भी संसद का सत्र आसपास आता है तो ये लोग एक विदेशी रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया जाता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, इस पर हम सेबी, पीएम और निर्मला सीतारमण जवाब कब देंगे, हम उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उठाए सवाल, कहा सेबी प्रमुख ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट क्या फिर करेगी जांच। कोलकाता दुष्कर्म केस की जांच तेज, पुलिस ने 4 डॉक्टरों को भेजा समन। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा, बोले लेडी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह। डॉक्टर हत्या दुष्कर्म केस में ममता बनर्जी ने कहा, पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है तो सीबीआई जांच हो, रविवार तक खुलासा करने का दिया समय। महिला डॉक्टर की हत्या मामले में देश भर के डॉक्टर एकजुट, कोलकाता के डॉक्टर भी विरोध में सड़कों पर उतरे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर दिल्ली में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, केजीएमयू में ओपीडी सेवाएं हुई ठप। शशि थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले बांग्लादेश से भारत को कोई खतरा नहीं। राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी सांसद कंगना रनौत, कहा आप खतरनाक व्यक्ति, पूरी जिंदगी विपक्ष में ही बैठेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, सीट शेयरिंग और टिकट की बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली। एनसीपी नेता मणिकरण राव सोनवलकर, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में बीजेपी में हुए शामिल। पटना में बीपीएससी टीआरई 3 के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस व धक्का मुक्की। अजमेर पुलिस ने निकाली तिरंगा रैली, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। बिहार के जहानाबाद में भगदड़, 7 की मौत, सिद्धेश्वर धाम में पूजा के लिए जुटी थी भीड़। सीएम नीतीश ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने के किया ऐलान। प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब, चौथे सोमवार पर भक्तों ने मनकामेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ सीएम को 2 टूक, कहा अगर कोई नक्सलवादियों की मदद करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार का संजय राउत पर तंज, कहा संजय राउत ने बिना मर्यादा के बात करना शुरू कर दिया है। सीएम नवजोत सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर कहा, कार्यकर्ताओं की राय पर हम पालन करेंगे।
केदारनाथ में बड़ा हादसा, भीमबली में पहाड़ मंदाकिनी नदी पर गिरा, एक तरफ बना तालाब। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 17 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी, नदी के किनारे के गांवों में लोगों का जीना हुआ मुश्किल। हरियाणा के 15 गांवों में पानी घुसा, सोम नदी का तट बांध टूटने से आसपास के गांव ज्यादातर प्रभावित। बद्रीनाथ हाईवे में सड़क पर गिरा चट्टान का टुकड़ा, आवाजाही हुई बाधित। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, उफान पर कोसी नदी, गांवों में जलभराव। आगरा में 2 दिन से हो रही बारिश लोगों के लिए बनी आफत, पॉश कॉलोनी के घरों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश, मारकंडा नदी का बढ़ा जल स्तर। ऊना के औद्योगिक क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पानी का तांडव, दर्जनों वाहन बहे। ऊना से शादी में गया था परिवार, लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा, जेजो खंड में बह गई इनोवा कार, 9 की मौत, 1 लापता। ऊना में भारी बारिश से झुग्गी झोपड़ियों में घुसा पानी, तेज बहाव में डूबने से बिहार की 3 लड़कियों की मौत। कर्नाटक में बाढ़ की चेतावनी, तुंगभद्रा नदी पर पंपा सागर बांध के बहाव क्षेत्र में खतरा। अंबाला के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव, हरियाणा सरकार में मंत्री असीम गोयल ने स्थिति का लिया जायजा। गुरुग्राम में भारी बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील, कई इलाकों में जलभराव से बिगड़े हालात। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन के दावों की खोली पोल, सड़कों पर भरा 3 फीट पानी। राजस्थान में भारी बारिश, 19 लोगों की हुई मौत, कानोता बांध में 5 युवक डूबे। जयपुर में आज सभी स्कूल बंद, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अवकाश घोषित। जयपुर में बारिश का दौर जारी, मालवीय नगर अंडरपास में तैरती दिखी कारें। रील बनाने गए 2 बच्चों समेत 7 लोगों की भरतपुर के बाणगंगा नदी में डूबने से मौत। करौली के पांचना बांध से गंभीर नदी में छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों में अलर्ट, एसडीआरएफ टीम तैनात। पटना में गंगा नदी ने खतरे के निशान को किया पार, गांधी घाट पर सीढ़ियां डूबी। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा निलंबित, बालटाल मार्ग पर चल रहा मरम्मत का काम। सिरसा के नामधारी डेरे में खूनी झड़प, जमकर हुई फायरिंग, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में आधी रात घर में घुसे 12 बदमाश, परिवार को लाठी डंडों से पीटा, महिलाओं समेत कई लोगों की हड्डियां टूटी। तमिलनाडु के सलेम जिले में फिजिकल एजुकेशन टीचर ने छात्रों के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल होने पर आरोपी सस्पेंड। अमेठी में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख। जालौन की पुलिस चौकी में महिलाओं ने सिपाही से की अभद्रता, चोरी के आरोप में लाए गए व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बड़ा हादसा, 15 यात्रियों को ले जा रही बस 2 बार पलटी, हादसे में 8 लोग हुए घायल।
फिर सामने आया ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट फंसने का मामला। ग्रीन आर्क सोसाइटी की लिफ्ट में करीब 1 घंटे तक फंसा रहा एक बच्चा। शिमला में पर्यटकों के साथ बदसलूकी, पर्यटकों और टैक्सी चालकों के बीच विवाद। पुलिस ने बीच बचाव कर सुलझाया मुद्दा। दिल्ली के बादली औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। उधमपुर के बसंतपुर के जंगलों में 3 से 4 आतंकी के छिपे होने की आशंका। अंटार्कटिका में बेतहाशा गर्मी, वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट। पूरी दुनिया के लिए बीजी खतरे की घंटी। बांग्लादेशी घुसपैठियों का शुरू होगा सत्यापन। ओडिशा में अवैध तरीके से घुस रहे बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशियों पर लगेगी लगाम। बांग्लादेश में जमायत इस्लामी के गढ़ मेहरपुर में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर में लगाई आग। गर्भगृह में लूटपाट की। लगातार हिंदुओं को बना रहे निशाना, गीता भी जला दिया। मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार केस में बरी। अंतरिम सरकार में प्रमुख बनने के 3 दिन बाद फैसला। 4 दिन में 2 मामलों में मिली राहत। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। कनाडा में विरोध प्रदर्शन। हजारों हिंदू सड़क पर उतरे। ईसाई यहूदी भी समर्थन में आए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मांगी हिंदू समुदाय से माफी। कहा, हम सुरक्षा प्रदान करने में रहे विफल। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा आरोप। बोली, मुझे सत्ता से हटाने की रची गई थी बड़ी साजिश। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ ह्यूस्टन में हिंदुओं का प्रदर्शन। बाइडेन सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार ने दिलाया भरोसा। कहा, भारत, चीन समेत अन्य देशों से रहेंगे सकारात्मक संबंध। अंतरिम वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद बोले, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारा लक्ष्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बोले, हिंद महासागर क्षेत्र में हम अहम साझेदार। पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट। उधार लेकर घर खर्च चला रहे लोग। 56% नहीं कर पा रहे कोई बचत। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसे चीनी विमान। ताइपे ने कहा, स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई करेंगे। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से वापस आने में अभी और देर। पति बोले, वह उनके लिए सबसे खुशनुमा जगह। ओलंपिक खत्म होने से पहले पेरिस में हुआ तमाशा। एफिल टावर पर चढ़ गया शख्स। पुलिस ने खाली करवाई जगह। रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से किया अटैक। बच्चे समेत 2 लोगों की हुई मौत। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, न्याय की लड़ाई के लिए रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला किया। पाकिस्तान के सुखपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प। गोलीबारी में 5 की मौत। ऑस्ट्रेलिया में होटल की छत पर हेलीकॉप्टर क्रैश। 4 लोगों को निकाला गया। 400 लोगों को निकाला गया। पायलट समेत 2 की मौत। इजराइल ने पहले स्कूल पर हमला कर ली 100 की जान। अब खान यूनिस खाली करने का दिया आदेश। अमेरिकी रक्षा सचिव ने इजराइल के रक्षा मंत्री से की बात। कहा, बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान।
जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर ड्रोन से हमला, कई धमाकों के बाद उठा काला धुआं, जेलेंस्की का रूस पर आरोप। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, जहां हुआ था हमला, कमला हैरिस वहां भी आगे। जो बाइडेन ने इंटरव्यू में दी चेतावनी, कहा लिख कर रख लें, अगर ट्रंप जीत गए तो अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा है ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी टीम का दावा, ईरान ने किया संवेदनशील डाटा हैक। कमला हैरिस ने टिप्पर टैक्स को खत्म करने का किया वादा, ट्रंप ने भी दिया जवाब, कहा हैरिस ने मेरी नो टैक्स ऑन टिप पॉलिसी की नकल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बताया धोखेबाज, आरोप रैली में भीड़ दिखाने के लिए कर रही एआई का इस्तेमाल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बाजार पर असर, गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। बाजार में 1.30 लाख करोड़ निवेश करेगी एलआईसी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक लगा चुकी है 38,000 करोड़ रुपए। सीबीडीटी प्रमुख ने दूरदर्शी बनने पर दिया जोर, कहा करदाताओं से बात करते समय डराने धमकाने वाली आदत छोड़ दे। मालदीव में भी होगा यूपीआई से भुगतान, एस जयशंकर की मौजूदगी में एमओयू पर किया गया हस्ताक्षर। ओयो ने निवेशकों से जुटाए 1,457 करोड़ रुपए, ताजा फंडिंग के बाद 2.4 अरब डॉलर हुई कंपनी की वैल्यूएशन। भाग्यनगर में डेटा सेंटर कारोबार का विस्तार करेगा अमेजन, स्किल्ड युवाओं को बड़ी संख्या में मिलेगी रोजगार। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन, लॉस एंजल्स को सौंपा गया फ्लैग। पेरिस ओलंपिक का यादगार फेयरवेल, मनु श्रीजेश ने थामा तिरंगा। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को दी बधाई, एक्स पोस्ट पर लिखा सभी भारतीयों की को उन पर गर्व। ओलंपिक टैली में अमेरिका नंबर 1, 40 गोल्ड समेत 126 मेडल जीते। ओलंपिक टैली में 71वें स्थान पर भारत, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता। विवेक बोले सेमीफाइनल की रात नींद नहीं आई, बस यही सोचते रहे कि काश और बेहतर कर पाते। हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत का सरकारी नौकरी से इनकार, सीएम सनी ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद दिया था, कांग्रेस सरकार डीएसपी भर्ती करती थी। बॉक्सर इमान खलीफ ने ट्रोलर्स के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर किया, बायोलॉजिकल मेल होने का आरोप, चीन की मुक्केबाजी को हराकर जीता गोल्ड। सांगवान खा बोली, विनेश फोगाट को भारत रत्न मिले, सुप्रीम कोर्ट जैसे जांच की मांग समेत 7 फैसले लिए। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, कप्तान बेन स्टोक्स सीरीज से शुरू होने से पहले ही हुए चोटिल।